हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा आरआरबी क्लर्क का मेंस था, तो ये वीडियो एग्ज़ाम के एनालिसिस है। ये स्पेशली रीजनिंग के लिए मैंने बनाई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट्स थे 34 मार्क्स के। इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन मुझे दिखा था वो था इनपुट आउटपुट का। तो जो इनपुट आउटपुट में एक्चुअल में क्या हो रहा था, सॉरी, इनपुट आउटपुट में पहले स्मॉलेस्ट डिजिट आ रही थी, फिर लेफ्ट हैंड पे स्मॉलेस्ट डिजिट आ रही थी और राइट हैंड पे लार्जेस्ट डिजिट आ रही थी। फॉर एग्जांपल 127 था, मे बी 127 पहले लेफ्ट हैंड पे आएगा, जो लार्जेस्ट था 959, तो वो था राइट हैंड में आ रहा था। फिर जो सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट थी तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे आ रही थी, और सेकंड लार्जेस्ट डिजिट थी वो एक्सट्रीम राइट हैंड पे आ रही थी। तो ऐसे करके टोटल में 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया था। फिर जो क्वेश्चन आया था वो था 9 पीपल बॉक्स वाला पजल। इसमें स्टार्टिंग में पी और वी के बीच में शायद 3 लोगों का गैप था, डिफरेंस था। फिर वी के नीचे जस्ट यू था, और यू और आई थिंक आर में 2 लोगों का गैप था। एग्जैक्ट याद नहीं है, मे बी वेरिएबल्स होंगे इसमें डिफरेंस कुछ ना कुछ, बट ऐसे ही कुछ था जो 9 बॉक्स के पजल थे। तो ये भी थोड़ा मतलब ईजी ही थी, बट अगर सही से उठाते तो जल्दी बन जाती। मेरी भी लगभग 3 मिनट के आसपास में हो गई थी। फिर जो आया था वो था फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल। इसमें ज़्यादा इशू नहीं गया था। आई थिंक इसमें कुछ वैल्यू वो भी था, किसी को ये पसंद है, मतलब कुछ अजीब से नेम्स थे, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। तो ये भी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, वो भी बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी, वो जो कि थर्ड मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटी थी। फिर इसमें एक फ्लोर में भी ऑर्डर रैंकिंग कुछ तो था, 6 ऑर्डर रैंकिंग और 6 फ्लोर फ्लैट जो भी था। तो उसमें कलर पसंद थे शायद से, एग्जैक्ट याद नहीं है, मे बी कलर ही पसंद थे, ब्लैक पिंक ऐसा कुछ करके आ रहा था, ब्लैक पिंक ऑरेंज। और ये भी काफ़ी ईजी थी, मतलब बहुत जल्दी बन गई थी 1-1.5 मिनट के आसपास। तो पजल्स तो ठीक थी। फिर एक 8 लोगों की लीनियर सेटिंग भी थी, जिसमें अपन लोगों को लगभग क्यू और मे बी कुछ तो था, क्यू और आर, जो कि एक्सट्रीम थर्ड एंड से बैठ रहा है। फिर क्यू के फोर्थ राइट में कुछ था। तो इसमें सिंपल तरीका था कि नॉर्मल बैठा देते, और मैंने तो वहीं से दोनों पॉसिबिलिटी को क्यू को नॉर्थ में दिखा दिया था। और इसमें फिर क्या हुआ कि एक ही पॉसिबिलिटीज में बन गया था, कोई इशू ही नहीं गया इस वाली पजल में। फिर थी एक अनसर्टेन पजल, जिसमें एग्जैक्ट याद नहीं है, 19 और 21 समथिंग ऐसे ही कुछ लोग बैठ रहे थे। एक में तो बहुत ही कम लोग, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी इसमें, तो एक में तो बहुत ही कम लोग बैठ रहे थे, और जो दूसरी थी उसमें थोड़े ज़्यादा बैठ रहे थे। तो जो दूसरी वाली थी ना, जो बड़ी वाली, वही सही थी। फिर जो आया जी, एक से जी, फिर जो फिर था मेन था जो ब्लड रिलेशन था। तो ब्लड रिलेशन में ये मे बी ये जो आपको सामने दिख रहा है कुछ ऐसा ही बन रहा था मेरा। इसमें 3 फैमिलीज बन रही थी, कि इसमें एक का ये ब्रदर इन लॉ था जी, एक का इसमें एक ब्रदर इन लॉ था, और दूसरे का शायद कुछ ऐसा ही बना था, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मे बी आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। और एक था डाटा शिफिशिएंसी, जो कि थोड़ी सी लेंथी थी, तो मैंने नहीं की। इनकी जगह पे मैंने वो क्वेश्चंस आए थे वो कोडेड वाले वर्ड्स की, एक ही जगह बी आ रहा था, एक में था ना बी, एक थे फाइंड आउट वाले वर्ड्स, तो वो मुझ पे बन गए थे कि भाई जो गलत थे। हाँ, और स्लॉक्स जो एक्स्ट्रा आया था वो था, एक स्लॉक्स आए थे, तो स्लॉक्स भी काफ़ी इजी यही से थे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाकी मिसलिनियस का पार्ट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। डाटा शिफियंस के बाद कुछ वो भी आया था, वर्ड वर्ड का कुछ था, तो वो मैंने नहीं किया। मेरे लगभग हाँ 6 क्वेश्चन छूट गए थे। तो रीजनिंग मतलब उतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगी, मुझे लग रहा कि 2-3 नंबर का एक्स्ट्रा बन सकता था। फिर जो मेरे कॉन्ट्स में अटैम्प्ट्स थे, वो मेरे कॉन्ट्स में अटैम्प्ट टोटल में बहुत ही कम हुए, 16 हुए हैं। और कंप्यूटर बहुत इजी थी, तो कंप्यूटर का लगभग अप्रॉक्स मिलने चाहिए 15 के आसपास,
12 से 15 के आसपास तो मिनिमम नंबर में बढ़ के नहीं गया था। इशू ये था कि कंप्यूटर में ज़्यादा बढ़ के नहीं गया था, तो इतनी 15-14 के आसपास नंबर मिल सकते हैं। हाँ, तो ये था मेरा रीजनिंग का पूरा एनालिसिस कि इसमें टोटल में अप्रॉक्स 90% लगभग सिमिलर ही बताया है, क्योंकि एग्जैक्ट तो याद नहीं रह पाता है, बट ऐसा था कि इसमें ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आई रीजनिंग में। आई होप आप लोग का भी बेस्ट गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।